आज हम भगवत गीता चैप्टर 10 द ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 34 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु सर्वा हरश्चहाम उद्भवश्चा भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वक्षा नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. तो यहाँ पे जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि वो सब में वास करते हैं, सभी के अंदर वो वास करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे कि वो डिवोरिंग डेथ, यानी कि जो मृत्यु है उसमें भी वो है, और जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी, बहुत सारे और भी प्रिंसिपल जनरेट करना बाकी है, उन सब में भी वो है। अमंग विमेन आई एम फेम, तो लोगों जो सारी औरतें हैं, औरतों के अंदर जो फेम मिलती है उनको, जो सौभाग्य जैसे मान लीजिए मुझे आप लोग जानते हो तो वो कृष्ण भगवान की वजह से हैं। मुझे जो सौभाग्य मिल रहा है वो हर किसी वुमेन का है, मैं अपने से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो वो कृष्ण भगवान की कृपा से है। फाइन स्पीच, मैं जो बात बोलती हूँ वो आपको अच्छा लगता है, वो जो आप सुनते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कृष्ण भगवान। जो मेमोरी, जो बोलते हो ना आप लोग, मैम आपको सब याद रहता है, इतना दिन पहले बात हुआ था फिर भी आपको मेरे बारे में याद है, सब कुछ याद नहीं दिलाना पड़ रहा है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कृष्ण भगवान। इंटेलिजेंस, बुद्धि, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस, तो पेशेंस रखना, जल्दी से काम करने, सारे कृष्ण भगवान की वजह से हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एज सून एज अ मैन इज बॉर्न ही डाइज एट एवरी मोमेंट, दस डेथ इज डिवोरिंग एवरी लिविंग एंटिटी एट एवरी मोमेंट। आप जन्म लेने के बाद ही आपका मृत्यु का दिन काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, और आप हर वक्त ही थोड़ा थोड़ा मरते रहते हो। कैसे? जैसे आपके बॉडी के सेल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा खराब होना स्टार्ट होता है, इसीलिए तो लोग बूढ़े होते हैं ना। Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called the death itself. Last stroke, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो होता है जब आपका सांस रुक जाता है, उसको बोलते हैं फाइनल डेथ। द डेथ इज कृष्णा। एज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, all living entities undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle, and finally they vanish. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is the beginning of all future activities. तो जो कृष्ण है वो हमारा डेथ, जो मृत्यु है वो भी कृष्ण है इस गीता के हिसाब से। जैसे महाकाली में बोला गया था ना कि जन्म भी मैं, मृत्यु भी मैं, उस तरीके से माँ काली बोल रही थी, वैसे ही हर किसी रूप में यही मान्यता है। 1 मिनट बाद इसको फिनिश करें उसके बाद, ठीक है। सो ये मान्यता है कि जो कृष्ण भगवान है वो मृत्यु भी है और वो जन्म भी है। The 7 opulences listed: fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience। मतलब आपका जो फेम है, सब जानते हैं आपके बारे में, गुड फॉर्चून है, अच्छे से बात करते हैं, दिमाग में जो मेमोरी है, जो इंटेलिजेंस पावर है, जो पेशेंस है, जो जल्दी से काम करने का एनर्जी है, वो सब कुछ कृष्ण भगवान के एनर्जी से है। इन सबको फेमिनिन क्वालिटीज बोला जाता है। इफ अ पर्सन पोजेसेस ऑल ऑफ देम और सम ऑफ देम, ही बिकम्स ग्लोरियस। कुछ भी हो तो भी आप महान बन जाते हो। इफ अ मैन इज फेमस एज अ राइटियस मैन, अच्छे नाम से, क्योंकि सुख्याति भी होती है, कुख्याति भी होती है। तो अगर आपका सुख्याति है, मतलब अगर आप अच्छे नाम से फेमस हो, तो फिर वो अच्छी बात है ना, ग्लोरियस है। संस्कृत इज अ परफेक्ट लैंग्वेज एंड इज देयर फॉर वेरी ग्लोरियस। संस्कृत एक एकदम शुद्ध भाषा है और वो बहुत ही फेमस लैंग्वेज भी है। If after studying one can remember a subject matter, he is gifted with a good memory और स्मृति। अच्छे से पढ़ने के बाद में अगर आप उसको रिमेंबर कर पाते हो तो आपकी स्मृति यानी याद रखने की शक्ति जो है वो अच्छी है। And the stability not only to read many books on different subject matters but to understand them and apply them. When necessary is intelligence यानी मेधा एंड अदर ऑप्यूलेंस। तो अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हो और उसको समझ पाते हो तो आपकी इंटेलिजेंस अच्छा है कि आपको समझ में आ जा रहा है चीज़ें। एंड द एबिलिटी टू ओवरकम अनस्टेडीनेस इज कॉल्ड फर्मनेस और स्टेडफास्टनेस। तो किसी भी चीज़ को आप ओवरकम कर लेते हो, कोई भी सिचुएशन को मैनेज कर, जैसे मेरा हेल्थ कंडीशन ख़राब हुआ था लेकिन मैंने उसको मैनेज कर लिया, राइट। तो वो क्या है कि अपने अंदर की जो
धृति या स्टेडफास्टनेस है, किसी चीज़ को पेशेंस रखना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं जिसको देख के ही मुझे मन करता है कि मैं उसको तुरंत रिमूव कर दूँ, बट फिर भी मैं उसको पेशेंस को होल्ड कर रही हूँ, अपने गुस्से को होल्ड कर रही हूँ। सो दैट इज़ धृति. And when one is fully qualified yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and in the ecstasy of joy, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होते, आप हमेशा हैप्पी रहते हो, एक ही जैसे इमोशन में रहते हो. ही हैज़ द ओपुलेंस कॉल्ड पेशेंस, क्षमा. ठीक है. सो यही तक था श्लोक नंबर 34 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10, जिसमें हमने जाना कितने सारे क्वालिटीज़ हमें कृष्ण भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है. अगले दिन हम श्लोक 35 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.